हेलो स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज आपकी 4.2 क्या दिया गया है। फाइंड टू नंबर्स वुड सम इज 27, यानी कि दो संख्याएं जिनका जोड़ कितना है 27 है, एंड प्रोडक्ट इज 182 जिनकी गुणा कितनी है 182 हो। तो ऐसी दो संख्याएं आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है जिनका योग कितना हो 27 और गुणनफल कितना हो 182 हो, यानी कि 182। तो हम मान लेते हैं कि जो पहला नंबर है यानी कि फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या आपकी x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दोनों का जोड़ 27 है तो दूसरी क्या हो जाएगी, 27 में से x को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगी, दूसरी संख्या। यानी कि जो पहली x है उसको घटा देंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न के अनुसार हमारे क्या है कि दोनों की जो गुणा है वो कितनी है 182 है। तो दोनों की मल्टीप्लाई की हमने, x मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स, वो हमें मिले 27x माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 182। अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, दूसरी तरफ लेके जाओगे तो प्लस का, ये 27 प्लस का है तो माइनस का, और प्लस का 182 आपका है ही, तो क्या रह जाएगा इक्वल टू में 0। तो अब इसके हमें फैक्टर करने हैं कि जोड़ घटा करें तो कितना आए, माइनस का 27 आए, और मल्टीप्लाई करें तो कितना मिले 182 मिले। तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 27x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 182 इक्वल टू में आपके 0। अब यहाँ से हमने x को कॉमन लिया तो क्या रह गया x, यहाँ पे माइनस का 14, यहाँ से हमने माइनस 13 को लिया कॉमन, तो यहाँ पे रह गया केवल x, और यहाँ पे क्या रह गया 182 में से माइनस 13 कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 14 इक्वल टू में 0। तो x माइनस 14 फिर से कॉमन आ गया, फिर मल्टीप्लाई में हो जाएगा x माइनस 13, आपका यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे माइनस का 13 इक्वल टू में 0। तो दोनों को सोल्व किया तो x की वैल्यू 14 और 13, जब हमने माना कि x की वैल्यू कितनी थी 14 थी, तो यानी कि पहली वैल्यू 14 है तो दूसरी कितनी आ जाएगी 27 माइनस में 14 यानी कि 13। मान लेते हैं कि क्या है x की वैल्यू 13 है, तो यानी कि पहली संख्या 13 हो जाएगी, दूसरी कितनी हो जाएगी 27 माइनस 13 यानी कि 14। यानी कि दोनों बार क्या होती है, एक संख्या 14 है और एक बार 13 है, एक बार 13 और फिर 14, यानी कि यही दोनों संख्याएं आएंगी। तो क्या हो जाएंगे, जो संख्याएं होंगे आपके नंबर्स होंगे वो 13 एंड 14 होंगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ वुड स्क्वायर इज 365, यानी कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनका क्या किया जाए स्क्वायर किया जाए तो वो किसके बराबर होता है 365 के बराबर होता है। तो सबसे पहले टू कॉन्जुगेटिव जो पॉजिटिव इंटीजर हैं वो हमने माने x एंड x प्लस 1, यानी कि कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होता है कि लगातार आने वाले, यानी कि पहले x आया तो उसके बाद में उससे एक ज़्यादा, फिर अगर और भी ज़्यादा पूछता तो उससे x प्लस 2, फिर 3 आ जाता प्लस में, फिर 4 आ जाता, लेकिन यहाँ पे कितने बोल रहे हैं केवल 2, तो 2 हो गए आपके x और x प्लस 1 क्रमागत यानी कि क्रम के अनुसार आने वाले। फिर हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि दोनों का स्क्वायर किया जाए तो x का स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि दोनों का स्क्वायर करके जोड़ा जाए, यानी कि वर्ग करके जोड़ा जाए तो किसके बराबर 365, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये आपकी आइडेंटिटी हो गई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस 2a की और b की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 2x और इक्वल टू में 365। अब इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस में 364 इक्वल टू में 0। 2 ले लिया हमने कॉमन तो यहाँ पे x स्क्वायर रह गया, यहाँ पे प्लस x और यहाँ पे माइनस का 182 इक्वल टू में 0। अब ये 2 है दूसरी तरफ गया तो क्या बना देगा आपका 0। अब हमें फैक्टर देखने क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस में 13x माइनस का 182 इक्वल टू 0। फिर हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 14 होगा ये, क्योंकि प्लस x चाहिए, और माइनस का 13x, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 13 की और 14 की माइनस में आ जाएगी 182। तो यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो क्या मिला x प्लस 14, यहाँ से हमने माइनस का 13 कॉमन लिया तो x प्लस 14, तो x प्लस 14 फिर से कॉमन आ गया तो क्या रह गया x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो
एक बार इसको 0 के इक्वल और एक बार इसको 0 के इक्वल लिया, तो x की वैल्यू -14 और 13। हमसे पूछा क्या गया था, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कौन सा इनमें 13, तो पहला हो गया 13, दूसरा क्या जाएगा 13 + 1 14। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि कोई त्रिभुज है कौन सी समकोण, और उसमें क्या है बेस से यानी कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम क्या है उसकी ऊंचाई है। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, यानी कि 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर क्या दे दिया आपको, हाइपोटेन्यूज दे दिया, तो जो आपके बेस है वो और जो हाइट है उनको आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड अदर टू साइड्स। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि बेस ऑफ ट्रायंगल क्या आपका त्रिभुज का आधार x है, एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई क्या है 7 कम, यानी कि x से 7 कम, यानी कि x - 7 सेंटीमीटर। फिर है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, यानी कि ये बेस हमने माना x, ऊंचाई हो गई इसमें से 7 कम, और हाइपोटेन्यूज आपको दे रखा है 13। तो वो क्या होती है आपके पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू में कर्ण का स्क्वायर। तो वो क्या हो गया, आधार आपका x था तो x का स्क्वायर, लंब कितना था x - 7, तो उसका होल स्क्वायर इक्वल टू में 13 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे x स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के, तो क्या होगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर -2ab आपका -14x हो जाएगा, इक्वल टू में 13 का स्क्वायर 169 हो गया। फिर आपका 2x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 49, और ये इधर आया तो माइनस का हो गया, कितना बना देगा 120 इक्वल टू में आपका 0। फिर 2 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर -7x - 60 इक्वल टू 0, ये 2 है दूसरी तरफ गया डिवाइड में, क्या बना देगा 0। अब फिर आपका क्या करने हैं, आपको फैक्टर करने हैं कि जोड़ घटा करें तो कितना है माइनस का 7x आए, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 60 आए। तो x स्क्वायर माइनस का आपका कितना है 12, ये माइनस का सिंबल आपका, और -12x प्लस में हो जाएगा आपका 5x, फिर माइनस का 60 इक्वल टू में 0। तो x लिया हमने यहाँ से कॉमन, तो क्या रह गया x माइनस में 12, यहाँ से हमने लिया 5 कॉमन, तो क्या रह गया x माइनस में 12 इक्वल टू में 0। तो x - 12 आपका यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या रह गया x, और यहाँ पे आपका क्या रह गया प्लस का 5 इक्वल टू में 0। तो x - 12 इक्वल टू आपका हो गया क्या 0, और x + 5 इक्वल टू हो गया 0। तो x की वैल्यू आपकी 12 हो गई, और एक क्या हो गई माइनस का 5। अब आपकी कोई भी भुजाएं हैं तो वो नेगेटिव तो होने से रही, यानी कि जो लेंथ है वो हमेशा क्या होती है, भुजाएं आपकी पॉजिटिव होती हैं। तो क्या आ गई x की वैल्यू 12, तो x - 7 की यानी कि ऊंचाई क्या हो जाएगी 12 - 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो आपकी जो धनात्मक भुजाएं होंगी, भुजाएं धनात्मक होती हैं, तो क्या आ जाएगा आपकी x की वैल्यू 12 और x - 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6, ऐसा ही क्वेश्चन हमने कल भी किया था कि कोई क्या है इंडस्ट्री है कॉटेज की, वो क्या है बर्तन बना लो या फिर कोई आर्टिकल, जैसे कि वस्तुएं मान लेते हैं, कोई भी वस्तु बनाती है, ठीक है, एक दिन में। तो एक जो वस्तु का मूल्य है उसमें पहले वाले क्वेश्चन में क्या था 55 माइनस में जितनी वस्तुएं थी उतना, लेकिन इसमें क्या है कि मूल्य कितना है आपका, जितनी भी वस्तुएं हैं उसका क्या कर दिया जाए 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है, और उसमें क्या जोड़ दिया जाए 3 जोड़ दिया जाए, यानी कि cost of production of each article was 3 more than the twice the number of articles, यानी कि जितनी वस्तुएं हैं उनका 2 गुना, और उसमें कितना जोड़ दिया जाए 3 जोड़ दिया जाए, तो एक वस्तु की लागत है। फिर हमारा क्या है कि जो उसने वस्तुएं बनाई हैं उनका एक दिन में जो प्रोडक्शन है यानी कि लागत है वो कितनी है 90 रुपये है, कितनी है 90 रुपये। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ आर्टिकल यानी कि वस्तुएं या फिर बर्तन जो भी हैं वो कितने बनाए, और एक बर्तन की जो लागत थी वो कितनी थी, जबकि क्या है एक दिन का खर्चा कितने रुपए दे रखा है 90 रुपये। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि क्या है आर्टिकल्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी x, फिर यानी कि निर्मित वस्तुओं की संख्या कितनी हो गई x, बर्तन हो या फिर वो जो भी हो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल यानी कि 2 टाइम्स ऑफ
जो भी आपकी वस्तुएं हैं यानी कि 2 × x प्लस में 3 रुपीज़ में। फिर आपका क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि ये वस्तुएं हैं और ये उनका मूल्य है, तो कितने रुपए हो गए 90। यानी कि ये पेन है और 5 रुपए का है, तो 5 रुपए के पेन ये कितने 18 पेन हो तो कितने के हो गए 90 के। तो वस्तुएं कितनी यानी कि 18 पेन थे, मूल्य कितना 5 रुपए। ठीक है, जो भी है मान के चलना है हमें। ठीक है, तो ये हो गया 90 रुपये। तो इनकी मल्टीप्लाई की हमने तो 2x² प्लस 3x इज इक्वल टू में 90 था, ये इधर आ गया तो माइनस का। अब 2 की और 90 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 182, तो यानी कि जोड़ घटा करे तो प्लस का 3 आए और गुणा करे तो कितना आए माइनस का 180 आए। तो ऐसे फैक्टर हो जाएंगे 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस में 90 इक्वल टू में 0। तो 2x² माइनस का 12x आगे लिख लिया, 15x पीछे लिख लिया, माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने 2x कॉमन लिया तो रह गया x माइनस का 6 प्लस का 15 कॉमन लिया तो क्या रह गया x माइनस में 12 इक्वल टू x माइनस में 6 रहेगा और इक्वल टू में 0। तो x माइनस 6 और यहाँ पे क्या आ गया 2x प्लस में 15 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो आ गई 6 और एक आ गई माइनस का 15/2। यानी कि कोई भी वस्तु बनाएंगे तो माइनस तो नहीं होगी कि वस्तु इतनी नहीं बनाई, यानी कि माइनस में कोई वस्तु नहीं होगी, क्या आएंगी प्लस में आएगी। तो 6 वस्तुएं बनाई तो प्रोडक्शन यानी कि उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है यानी कि मूल्य है वो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में जितनी वस्तुएं हैं वो प्लस में 3, तो कितना आ गया 15। तो ये था आपका आंसर इसका। आपकी एक्सरसाइज हो गई 4.2 कंप्लीट।